भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग सुन रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और कई शहरों में मूवमेंट्स हो रही हैं और कई शहरों में आग लगाई जा रही है। और हम लोग जानते हैं भाइयों बहनों, इन सब का कारण क्या है। एक पुलिस अफसर ने एक अफ्रीकन अमेरिकन नागरिक के ऊपर पैर रखकर, नी रखकर उसके गर्दन पर, उसके गले पर उसको सांस लेने से रोक दिया और उस आदमी की मौत हो गई। हम लोग जानते हैं उस आदमी का नाम जॉर्ज फ्लॉयड था। वो 46 वर्ष अफ्रीकन अमेरिकन मिनेपोलिस नामक अमेरिका के शहर में पुलिस की क्रूरता का शिकार हो गया। फुटेज में हम लोग देखते हैं, जो न्यूज़ में जो आ रही हैं और जो यूट्यूब में और जो मोबाइल में, व्हाट्सएप में जो सर्कुलेट हो रहे हैं कि एक वाइट पुलिस अफसर ने फ्लॉयड के नेक के ऊपर अपने नी को रखा और लगभग 7 से 8 मिनट तक उसके गर्दन को दबाए रखा। वो चिल्लाता रहा, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, पर उसने ना छोड़ा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। और इस क्रूरता के बहुत से गवाह ने वहां पे इसका वीडियो बनाया और जैसे ही वीडियो फैला और इस घटना की जानकारी वहां के अफ्रीकन अमेरिकन माइनॉरिटी के लोगों को और उन लोगों को जो उनका समर्थन करते हैं और जो रेशियल भेदभाव जो इन पश्चिमी सभ्यता के देशों में सांवले और काले लोगों को होना पड़ता है, इनका जो लोग समर्थन नहीं करते हैं, ऐसे लोग आगे आए। और जब इन्होंने देखा कि सरकार ने उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और ऐसी घटनाएं आए दिन होते रहती हैं, तो उन लोगों ने प्रदर्शन करना चालू कर दिया और वो 4 जवान जो इस घटना के कल्प्रिट हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और इन चारों पुलिस कर्मियों में जो मुख्य जो पुलिस अफसर था जिसने जॉर्ज के गर्दन पर, गले पर अपने नी को रखा था, डेरेक चौविन, उस पर 3rd डिग्री मर्डर का इल्जाम लगा है। और हम लोग देखते हैं ये बस एक छोटी सी घटना के कारण हुआ। जॉर्ज फ्लॉयड एक दुकान पे गया था और दुकान वाले ने जॉर्ज पर आरोप लगाया कि जो $20 का नोट उसने लाया है वो नकली है और इसी बात पर उनकी कहासुनी हो गई। और उसके बाद उस दुकान वाले ने पुलिस को बुला लिया। जॉर्ज फ्लॉयड अपनी कार पे जा रहा था, पुलिस पहुंची, उन्होंने जॉर्ज को अपनी साथ चलने को कहा और ले जाने को निकालना चाहा, परंतु जॉर्ज ने रेसिस्ट किया, ऐसा पुलिस कर्मियों का कहना है। परंतु इसका कोई भी साक्षी या सबूत नहीं है और इसका कोई भी गवाह नहीं है, क्योंकि पुलिस अपने बचाव में कुछ भी कह सकती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वीडियो फुटेज आया है कि जॉर्ज फ्लॉयड को 3 से 4 पुलिसकर्मी लेटाते हैं, शरीर के सामर्थ्य के बल पर, पेट के बल लेटाते हैं और उसके गर्दन पर एक पुलिसकर्मी वैश्याने तरीके से अपने घुटनों को रख देता है और वो चीखता है, चिल्लाता है, कांट ब्रीथ, परंतु इस पुलिस वाले पर कोई भी दया और कोई भी रहम का प्रभाव नहीं पड़ता। मिनेपोलिस शहर की मेयर जैकब फ्रे ने खुद ही कहा है कि अमेरिका में ब्लैक होना कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। हमने उस वीडियो को देखा, हम तो यही मानते हैं कि उस ऑफिसर जो मोस्ट बेसिक ह्यूमन सेंस है उसमें फेल रहा। जब कोई आदमी आपसे चिल्लाए तो आपको उसको हेल्प करना है, पुलिस का ये काम है। अमेरिका में ऐसे स्थान की जगह नहीं है, परंतु ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है। इसके पहले भी ऐसी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं जिस कारण से आज अफ्रीकन अमेरिकन लोगों में खासकर बहुत ही गुस्सा है। और ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड और तमाम पश्चिमी देशों में जो ऐसे लोग हैं और इनके जो समर्थन करने वाले लोग हैं, जो जाति और रंग रूप भेद नहीं मानते, वो उनके साथ सड़कों पर उतर आए हैं। और तमाम आश्वासन जो सरकार के द्वारा बार बार दिया जाता है, जब वैसे ही रट्टा रटाया आश्वासन इनको आज भी मिला तो ये लोग क्रोधित हो गए और ये प्रदर्शन उग्र हो गया। 2014 में एरिक गार्नर नामक व्यक्ति की भी इसी प्रकार मृत्यु हो गई थी। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन मैन था और उसे भी एक पुलिस कर्मी ने मारा था और उसने भी कहा था, आई कांट ब्रीथ, लगभग 11 बार। और इसके पहले भी हम लोग कई घटनाएं देख चुके हैं। 2016 में जब फिलैंडो कैसल नामक एक ब्लैक मैन को शूट कर दिया गया था एक ट्रैफिक स्टॉप पे, जब उसने एक पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया था जिसका नाम जरीनमो यनेस था कि उसके पास एक गन है। बस इसी बात को सुनकर उस पुलिस वाले ने उस पर 7 गोलियां मारी और वो मर गया। ऐसी तमाम घटनाएं हम लोग देखते हैं जो पहले भी हो चुकी हैं। 37 वर्षीय एल्टन स्टर्लिंग को एक लुसियाना के कन्वीनियंस स्टोर के बाहर जब वो सीढ़ी बेच रहा था तो उसको मार डाला गया था। ऐसी तमाम घटनाएं होती रही हैं, साल दर साल बढ़ती गई हैं। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए 2013 में एक
ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट चालू हुआ था, जिसको BLM मूवमेंट कहा जाता है, जब एक टीनेजर को, ट्रेवन मार्टिन को मार डाला गया था एक सिविलियन के द्वारा 2013 में। और उस समय ये हैशटैग ब्लैक लिव्स मैटर ट्रेंड हुआ था सोशल मीडिया पर। और इस वायलेंस का जो सिस्टम है अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के विरुद्ध, जो माइनॉरिटी है अमेरिका में और बाकी सब देशों में, जिनके विरुद्ध ये पश्चिमी देश के कुछ रेडिकल गोरे चलाते हैं और इनको अपने बराबर नहीं मानते हैं। हम नहीं कहते कि सभी ऐसे हैं, परंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जो इनको अपने बराबर नहीं मानते, रंग रूप भेद के कारण, जाति भेद के कारण, अमीरी गरीबी के कारण, और जो अपने आप को गोरे होने के कारण अधिक पवित्र मानते हैं। इन पर आज दंड की आज्ञा होनी चाहिए, सरकार के द्वारा कड़े कदम उठाना चाहिए। और ये ब्लैक लिव्स मूवमेंट, ये ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट आज सारे विश्व में फैल चुका है। तो भाई बहनों, इस संदेश के द्वारा हम लोग ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के निकट कोई भी गोरा या काला नहीं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो। जो दर्दनाक घटना घटी है और ऐसी तमाम घटनाएं देश दुनिया में घटती हैं, बहुत ही बुरी हैं और बहुत ही बड़ी त्रासदी वाली हैं। हर एक इंसान को जीने का अधिकार होना चाहिए, हर एक इंसान को सांस लेने का अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने सबके नथुनियों में सांस दिया है और किसी भी एक इंसान को दूसरे इंसान के जीवन के श्वास को छीनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो न जीवन दे सकता है तो वो जीवन कैसे दे सकता है। न्याय की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। उन पुलिस कर्मियों को यदि ऐसे कुछ आरोप मिले थे तो पुलिस बल के द्वारा उसको पकड़ना चाहिए था और फोर्स के द्वारा उसको ले जाना चाहिए था। वो 4 से 5 पुलिसकर्मी थे और ये कहना कि हम उस जॉर्ज फ्लॉयड को अपने साथ चलने को कह रहे थे, अपने साथ बैठा रहे थे और उसने रेजिस्ट किया तो हमें ये क्रूरतापूर्वक कार्रवाई करनी पड़ी, ये हास्यास्पद लगता है। और उसके बाद मान लीजिए कि जॉर्ज फ्लॉयड ने ऐसा किया भी, रेजिस्ट किया भी, परंतु उसको लेटा के उसके गर्दन पर अपनी नी को रखना बेदर्दी से 7 से 8 मिनट तक, और वो इंसान चीखता रहा, आई कांट ब्रीथ। उसके आसपास के लोग कहते रहे। तो उन पुलिसकर्मियों का दिमाग और दिल नहीं पसीजा, दिमाग ने काम किया। ये उनके घमंड और उनके वर्दी के घमंड और उनके गोरे होने के घमंड को दर्शाता है, जो परमेश्वर को नहीं भाता। परमेश्वर के यहाँ कोई मसीही, कोई अन्य जाति नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर के यहाँ कोई गोरा, कोई काला, कोई बड़ा या छोटा नहीं। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। तो इस मैसेज के द्वारा हम लोग जॉर्ज फ्लॉयड नामक इंसान की जो दर्दनाक मृत्यु हुई इस कम आयु में 46 वर्ष में, और जो आरोप उस पर लगे थे वो सच थे या झूठ, आज इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और आरोप अगर सच होते भी तो न्याय प्रक्रिया के द्वारा उस पर न्याय होता, परंतु यह क्रूरतापन, वेश्या तरीके से उसकी जो हत्या की गई है। हम आशा करते हैं कि अमेरिका की सरकार और वहां की जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, जो अपने आप को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहती है, वो सही कदम उठाएगी, सही निर्णय लेगी। और ये जो हिंसाएं हो रही हैं और इस कारण अमेरिका जो आज कोरोना वायरस के साथ ऐसी बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, जिसे अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है परमेश्वर के द्वारा, वो अपनी आंखें खोलेगा और सही से परमेश्वर के अनुसार, उनके वचन के अनुसार न्याय और व्यवस्था को स्थापित करेगा। तो भाइयों बहनों, हर एक सुनने वाला अपने जीवन में किसी भी रंग का भेद ना रखे, कोई जाति, कोई रूप का भेद ना रखे, चाहे वो इजरायली हो, चाहे वो अनजाति हो, चाहे कोई मसीही हो, चाहे कोई अरबी हो, चाहे कोई फारसी हो, चाहे कोई हिंदू हो। परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जिसने प्रेम किया उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। जिसने प्रेम किया उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसलिए अपने परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी बनाई सृष्टि से प्रेम करें, जहां तक हो सके सह लें एक दूसरे की दुर्बलताओं को उठा लें। जैसे प्रभु ने कहा एक दूसरे का बोझ उठा ले, जैसा उसने हमारा बोझ क्रूस पे उठा लिया। तो हमें संयम से काम करना है। जो पवित्र आत्मा के फल हैं, प्रेम, धीरज, नम्रता, संयम, भलाई, कृपा, विश्वास, आनंद, शांति, दया से काम करना है, नम्रता से काम करना है। हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि क्रोध बने बने काम को बिगाड़ता है और क्रोध हर एक समझ को नश्वर कर देता है, नाश कर देता है। जैसे एक नशा करने वाला व्यक्ति को कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, उसकी मति मारी जाती है। उसी प्रकार पद का घमंड और पवित्र होने का घमंड और अपने आप को गोरे समझने का घमंड ने उस पुलिस वाले के द्वारा उस अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी माइनॉरिटी के जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक व्यक्ति की निर्मम हत्या के द्वारा जान ले ली और आज वो बर्खास्त है और उस पर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कार्रवाई भी होगी। परंतु इस वीडियो के द्वारा हम आशा करते हैं कि हर एक सुनने वाला अपने आप को इन बातों का समर्थक कतई नहीं मानेगा और परमेश्वर को बनाई सारी सृष्टि से प्रेम करेगा, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। तो हर एक सुनने वाला बहुतायत से परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा को ग्रहण करे, अपने आप को दीन करे, नम्र रहे और परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ता जाए। आमीन।